आगामी विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का सिलसिला भी जारी हो गया है। इसी क्रम में आज वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है वह भाजपा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनवाया जा रहा है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि मंदिर से लगाव जो भी हिंदू सबका है, इनका नया लगाव है। आदि समाज से हिंदू समाज अयोध्या राम को मान रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अब मानने लगे हैं और अब राम की पूजा करते हैं। पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लगे हैं। मंदिर बनाने में दुनिया के हर देश के लोगों ने लाखों रुपए का चंदा दिया है, इसलिए मंदिर को भाजपा के लोग नहीं बना रहे हैं। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कि भाजपा मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेगी, इस पर जवाब देते हुए राम गोविंद चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता नौकरी पर, विकास पर, महंगाई कम करने पर, शिक्षा पर, किसान पर, बेरोजगारी कम करने पर वोट देगी। इसके अलावा मंदिर कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी के लिए इन सब मुद्दों से हटकर राम और अयोध्या वोट का केंद्र है। केंद्र सरकार द्वारा दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार का चुनावी मुद्दा है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने ही थे तो पहले क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क राशन होली तक बांटने की बात को लेकर राम गोविंद चौधरी ने कहा कि ये सब चुनावी मुद्दा है। मुफ्त राशन बांटकर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केवल असत्य बोल करके लोगों को भरमाने का काम करती है। वो मजबूर कर रही है अपनी नीतियों के द्वारा कि लोग खाने के लिए ही सरकार पर आधारित हो जाए। जनता इस बात को समझ रही है। रोज रोज झूठे आश्वासन जनता को दिया जा रहा है। जब 4.5 पौने 5 साल में कुछ नहीं किया तब कितना हो घोषणा करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव को देख करके हो रहा है? बिल्कुल चुनाव को देखा और का तो क्यों नहीं, शुरू सरकार बने तब से क्यों नहीं देने लगे। क्योंकि विपक्ष के द्वारा पेट्रोल डीजल को भी लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए इसको एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक राजा था, उसके मंत्रीगणों ने उससे जाके कहा कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो कहा कि कम कर दो। तो उसने कहा कि जो कम कर दे के तो जो राजकोष में पैसा देते हैं वो देंगे ही नहीं। तो कहा कि और बढ़ा दो, और बढ़ गया तो जनता और बिल लाने लगी, तो जो बढ़ाया था उसको कम कर दिया। आसमान छू रहा है डीजल, गैस, पेट्रोल का दाम, हर तरह की दालों का दाम, खाद्यान्न का दाम, हर दवाई का दाम, बिजली का रेट बढ़ गया। क्या नहीं महंगाई कर दिया इसने। और 12 रुपया घटा दिया, फिर 3 तक बढ़ा देगा, फिर उसको थोड़ा घटा देगा। लेकिन इससे जनता सब उनकी बात को समझ गई। आप पूर्वांचल के दौरे पर आए हुए हैं, देखा जाए तो? मैं दौरे पर नहीं आया हूँ। मैं गोवर्धन पूजा समिति के आग्रह पर मैं गोवर्धन पूजा में भाग लेने के लिए आया। ठीक है, एक चीज़ देखें, अभी एक बयान आया है ओम प्रकाश राजभर जी का कि मुख्तार अंसारी को लेकर के कि वो चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव जी भी उनको अपनाएंगे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोग अब हम नहीं सुने हैं, आज जब सुने नहीं है तो इसका हम जवाब ही नहीं। वो लड़ते हैं तो क्या आप लोगों को अब इस पर हम कुछ नहीं। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, क्या लगता है ऐसा बीजेपी एक चुनाव के लिए दौरा कर रहे हैं, झूठे लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि 4.5 पौने साल होने जा रहे हैं। न नौकरी दिया, महंगाई को कम नहीं किया, बढ़ाता ही गया। दवा अस्पताल में है नहीं, किसान मर रहा है, खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, बिजली का रेट महंगा हो गया। हर तबके के लोग परेशान हैं।
और सरकार कर रही है विकास कि हम विकास पर उठवाएंगे। अब आप ही बताइए कि बनारस में कौन सा इन्होंने विकास किया है?